शुरू करते हैं। हम कर रहे थे क्या, न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें हमने दो तरह की प्रोसेस पढ़ी, एक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सो दैट द न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेंड टू बिकम स्टेबल, राइट। तो स्पॉन्टेनियस में आते हैं कौन से, रेडियो एक्टिव डिकेस, जो कि अल्फा बीटा डिकेस होते हैं, और नॉन स्पॉन्टेनियस में आते हैं फिजन एंड फ्यूजन, राइट। तो आज हम नॉन स्पॉन्टेनियस डिलेस के बारे में पढ़ेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। स्पॉन्टेनियस जो है मैंने उस दिन बताया था तुम लोगों को, फिलहाल के लिए डिलीट हो चुके हैं, so that will not be covering right now. After that अगर कुछ हुआ तो we will cover these, right. So for the time being we'll cover today non-spontaneous reactions. Okay, चलो हेडिंग बनाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिसमें दो तरह के हैं, फिजन एंड फ्यूजन। तो फर्स्ट इज न्यूक्लियर फिजन। In this, a heavy nucleus breaks into two or more smaller nuclei of comparable masses। ठीक है, तो एक दो में टूट जाता है, जैसे यूरेनियम जो है वो टूटता है दो में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, राइट। तो उसका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या है, एग्जांपल। अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 290 कुछ करके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सर 108 या कुछ 90 92 and 235 is the मास नंबर। ठीक है, तो ये जो है दिस इज अनस्टेबल न्यूक्लियस। तो इस अनस्टेबल न्यूक्लियस पे अगर कुछ मारेंगे, कुछ जैसे अनस्टेबल चीज होती है उस पे कुछ मारते हैं, फिर वो बम की तरह फूटती है ना। अब कोई बच्चा है, वो अनस्टेबल कंडीशन में, अभी दिमाग गर्म है उसका, उसको थोड़ा सा भी छेड़ेंगे तो फुदकेगा, हाँ क्या ना, ऐसे ही होता है। घर में भी अगर गुस्से में बैठे हो तो पेरेंट्स ने आगे किसी ने कुछ कह दिया, मतलब फिर गुस्सा तो निकलता है ना। तो वही हाल इसका है, उसी स्थिति में बैठा है ये, सीधा बम ब्लास्ट होता है। हाँ, तो ये भी उसी तरीके में बैठा है। ठीक है, इसको एक न्यूट्रॉन ने आके छेड़ा और ये फूट जाता है। ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल nucleus which has which can absorb a neutron and become highly unstable, which then splits into parts। ठीक है,
तो इसका जो 92 235 प्लस न्यूट्रॉन 01, यहाँ पे ये बनेगा U 23692. ओके, दैट मीन्स न्यूट्रॉन इज 01, हाँ के ना। अभी बनेगा बेरियम एंड क्रिप्टॉन में, तो बेरियम प्लस Kr क्रिप्टॉन। बेरियम का होता है 56, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36, कितना था 36, एंड बेरियम का 141 एंड क्रिप्टॉन इज 92 प्लस, कितने रह गए जरा देखो, इसको बैलेंस करो रिएक्शन को। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे 92 है, राइट हैंड साइड पे नीचे कितना है 92 ही है, वो तो बैलेंस्ड है ना। और ऊपर 236 है, और इधर कितना राइट साइड में 233, 3 का फर्क है, तो मतलब 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, प्लस ढेर सारी एनर्जी निकलेगी। दिस इज द रिएक्शन। एक रिएक्शन ने जिसमें एक यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन टक्कर मार के रिएक्शन करवा रहा था, उस रिएक्शन ने 3 न्यूट्रॉन को और पैदा कर दिया। तो अब एक सैंपल है, मान लो वी हैव अ सैंपल जिसमें देयर आर मेनी यूरेनियम न्यूक्लियाई। उस सैंपल में अगर हमने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को, वो एक न्यूक्लियस को टक्कर टक्कर मारेगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब वो 3 न्यूट्रॉन आगे ये एनर्जी लेके और 3 न्यूक्लियाई को स्ट्राइक कर सकते हैं, हाँ के ना। यस ठीक है, वो 3 स्ट्राइक करेंगे, 9 निकलेंगे आगे, वो 9 आगे फिर 9 को स्ट्राइक करेंगे, फिर जब 9 को स्ट्राइक करेंगे 27 निकलेंगे, 27 फिर 27 को स्ट्राइक करेंगे 81 निकलेंगे, एंड दिस रिएक्शन गोज ऑन मल्टीप्लाइंग, दिस रिएक्शन गोज ऑन मल्टीप्लाइंग, और ये एक चेन रिएक्शन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक चेन रिएक्शन, राइट। इस अगर चेन रिएक्शन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब में यही होता है, इट इज एन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ठीक है, पहले रिएक्शन से E एनर्जी निकली, अगले रिएक्शन से 3E निकलेगी, अगले रिएक्शन से 9E निकलेगी, अगले रिएक्शन से 27E, फिर 81E एंड सो ऑन। ऐसे एनर्जी उसमें से निकलती जाएगी एंड विद इन सेकंड्स वो इतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी कि वो तबाही मचा सकता है। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, सर, अगर लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लेकिन स्ट्राइक अगर तो क्या होगा? अगर इस एनर्जी को, इस न्यूट्रॉन को हम अगर कंट्रोल कर लें, कैसे कंट्रोल कर लें? मैं चाहता हूं 3 न्यूट्रॉन में से तीनों के तीनों ना स्ट्राइक करें, सिर्फ एक स्ट्राइक करे। एक स्ट्राइक किया, 3 निकले, 2 एब्जॉर्ब करा दिए, एक और स्ट्राइक करा दिया, फिर 3 निकले, 2 एब्जॉर्ब करा दिए, एक और स्ट्राइक करा दिया। तो दिस इज अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। दिस इज व्हाट? अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में किया जाता है तो हम उसको, उस एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं, एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ठीक है, जिसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं इन यूजफुल थिंग्स, मतलब वी कैन यूज दैट एनर्जी फॉर इन प्रोडक्टिव वे। ठीक है, उसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, उसके अंदर मॉडरेटर्स डले होते हैं, ग्रेफाइट मॉडरेटर्स होते हैं विच एब्जॉर्ब दी ये हर रिएक्शन में से निकलने वाले 2 न्यूट्रॉन्स, वो सब अंदर कंट्रोल्ड वे में किया जाता है। ठीक है जी, तो ये 2 तरह के इसमें रिएक्शंस पॉसिबल हैं, राइट।
तो इसके आगे ये लिखेंगे। इसमें जो मास डिफेक्ट है वो कैसे निकाल लेंगे? हाउ विल कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन दिस? हाँ भाई, मास डिफेक्ट सर राइट वाले प्रोडक्ट्स माइनस यूरेनियम इधर करके। यूरेनियम का मास प्लस बेरियम और क्रिप्टॉन और जो 3 न्यूट्रॉन निकले उसका मास माइनस करके। बेरियम का मास, क्रिप्टॉन का मास और 3 न्यूट्रॉन, उन तीनों का मास एक साइड प्लस कर लो। यूरेनियम का मास और न्यूट्रॉन का मास, इन दोनों को ऐड कर लो। इन दोनों को जो माइनस करके मेरे पास मास आएगा, दैट इज द मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट हियर विल बी मास ऑफ बेरियम प्लस, मैं इलेक्ट्रॉन्स को निग्लेक्ट कर रहा हूं। आइडियली तो इलेक्ट्रॉन्स का भी साथ में आना चाहिए, मतलब मास ऑफ बेरियम न्यूक्लियस निकालने के लिए मास ऑफ बेरियम एटम माइनस 56 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब माइनस 56 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ द बेरियम न्यूक्लियस। ठीक है, चाहे ऐसे ही लिख लो, ये प्लस mass of krypton minus 36 mass of electrons plus 3 times mass of neutron, ये सारा माइनस, मतलब ये एक्चुअली नीचे आएगा, इसका कम होगा ना मास। किस में से माइनस करना है इसको? मास ऑफ यूरेनियम माइनस 92 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें से ये नीचे वाला मास माइनस कर देंगे। दिस इज द मास डिफेक्ट। एंड बाइंडिंग एनर्जी, या इसको बाइंडिंग एनर्जी बोल लो या फिर क्यू वैल्यू, मतलब एनर्जी, है ना, एनर्जी। इसका एक और टर्म होती है क्यू वैल्यू, दैट विल बी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। अगर मास डिफेक्ट किस में है, ये कब यूज करेंगे? अब मगर अगर मास डिफेक्ट इज इन केजी, अगर मास डिफेक्ट एएमयू में है तो 9.31 into delta M. इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कब? इफ मास डिफेक्ट इज इन एएमयू। इसमें सब हेडिंग डालो, एक चेन रिएक्शन।
every fission reaction of the uranium nucleus releases some energy and 3 neutrons. Okay. If these 3 neutrons strike 3 more uranium nuclei, then the number of fission reactions goes on multiplying. In an uncontrolled manner. And a tremendous amount of energy is released. This is uncontrolled chain reaction, which forms the basis of nuclear bomb. न्यूक्लियर बम बनाना सीख गए तुम लोग आज? बना मत लेना. ठीक है. If out of these 3 neutrons, 2 are absorbed using graphite moderators, in nuclear reactors, and one is allowed to react further with another uranium nucleus. Then this is the controlled chain
reaction which can be used this energy can be used productively. ठीक है जी। तो ये तो था फिजन रिएक्शन जिसमें स्प्लिटिंग होती है। दूसरा होता है फ्यूजन रिएक्शन जिसमें दो न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। वो कराना इससे भी मुश्किल है। ठीक है, दैट इज अ टफर प्रोसेस बिकॉज दो न्यूक्लियाई जिनमें रिपल्शन होगी उनको पास लाना इज वेरी टफ बाय ओवरकमिंग देयर रिपल्सिव फोर्सेस। और ऐसा चीज अचीव करने के लिए मतलब बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। मान लो हाइड्रोजन न्यूक्लियस है या ड्यूटेरियम 1s2 के न्यूक्लियस है, उनमें फ्यूजन होती है सन के अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे 1s2 ड्यूटेरियम जो है उसके न्यूक्लियस हैं, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं न्यूक्लियस, राइट। तो उनमें जो उनको जो पास लाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, राइट, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। तो उसको पास लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो आएगी फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर जो कि सन के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो नॉर्मली ऐसे नहीं करवाया जाता। जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं उसमें फिजन बेस्ड बॉम्ब्स ही ज्यादातर होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ठीक है, बट फ्यूजन बेस्ड भी होते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स भी होते हैं, बट मोर सिंपल, टेक्निकली मोर सिंपल इज फ्यूजन बॉम्ब, राइट। तो नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे फ्यूजन। In this, two lighter two or more मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं, two or more light nuclei fuse together to form a single more stable nucleus. Accompanied by, क्योंकि ज्यादा स्टेबल बन रहा है, जब अनस्टेबल से चीज स्टेबल बनती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। राइट, accompanied by release of tremendous energy. इसका एग्जांपल है 1H2 plus 1H2, it forms 2He4,
प्लस एनर्जी, ये एनर्जी अप्रोक्सीमेटली 21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ट्वेंटी 21.6 के आसपास पर रिएक्शन। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं एक दो कि नंबर 1, फ्यूजन reaction is very difficult to occur because it occurs when two nuclei come close by overcoming their electrostatic repulsive forces. So it can occur only at very high temperatures. और वो हाई टेम्परेचर सन या स्टार्स के अंदर होता है। The inner core of sun या stars is at very high temperature, which is suitable for fusion reaction. ठीक है, टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, कितना टेम्परेचर होता है? कितनी जीरोस है भाई करण? नहीं नहीं अक्षत, ये तो कम है, बहुत ज्यादा होता है। 10⁵, 10⁶, वेरी हाई। वन करोड़। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके।
Okay, the question is, ये कुछ रिएक्शंस दे रहा हूँ, वो आपको बतानी है कि भाई एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, और वो कैसे बताएंगे। अब रुक जा, अबे खुद याद करो अर्षित, मेरे को नहीं पता एक्सो एंडो क्या होता है, खुद याद करो। ये भी मैं बताऊं, केमिस्ट्री में यार, केमिस्ट्री तो आती है तुम लोगों को, क्यों? एक्सो इज व्हाट? Release. हीट जिसमें इज heat रिलीज्ड, यस, जिसमें हीट रिलीज्ड हो दैट इज एक्सो, एंड जिसमें एब्जॉर्ब हो दैट इज एंडो। अब पता करो इसमें। इसमें 1H1 का गिवन नहीं है, वो दे दूं मैं? वन पॉइंट 006,725 EU। सर हीलियम का भी मास नहीं दिया हुआ। हीलियम का भी नहीं दिया हुआ। ओके, दे देते हैं। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस है 4.00। यहां तुम लोग अप्रोक्सीमेशन से मत चलना, अप्रोक्सीमेट कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा आंसर। अब दीप कमल पाल सिंह सिद्धू 2 डेसिमल तक लेगा तो आंसर 0 आ जाना है। एग्जैक्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी, जितने डेसिमल दे रखे हैं, ये 6 डेसिमल। करण सही है आंसर। जरा दोनों में क्यू वैल्यू भी निकालो, क्वेश्चन में क्यू वैल्यू भी निकालो दोनों में। क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी। अर्षित गलत आंसर।
सुमित कुमार, ये तो ठीक है, एनर्जी भी निकाल दो। हरदाद ठीक है ये। करण, पहले का क्यू वैल्यू नहीं, गलत है। अर्षित, पहला टाइप ऑफ रिएक्शन सही है, बट एनर्जी की वैल्यू जो है वो डेसिमल में गड़बड़ है। अरे करण, मैग्नीट्यूड गलत है तुम्हारा, साइन का तो कोई चक्कर नहीं, चलो। ओके, कैलकुलेशन में ही मुझे लग रहा है तुम लोग कैलकुलेशन के चक्कर में घुस गए। अंदर तो घुस गए, बाहर निकलना आता नहीं। फर्स्ट इज एंडो, सेकंड इज एक्सो। कैसे पता लगेगा? अरे भाई, पता कैसे लगेगा? डेल्टा एम निकालते हैं। जिस केस में मास ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट्स कम होगा, वो एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि इसमें मास कम हो गया है तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड वाइस वर्सा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में, अरे एक्स वैल्यू यही आ रही है क्या? मेरे पास फिर आंसर गलत है क्या इसका? ओके, चेक कर लेते हैं। कृतिका की ये भी यही आ रही है, और दात तुम्हारी भी यही आ रही है।
अक्षत की अलग आ रही है। अबे यार तुम लोग सब अलग अलग निकाल लोगे तो कैसे चलेगा काम? कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा फिर तो। तो पहले केस में डेल्टा एम निकालते हैं पहले तो। डेल्टा एम क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस मास ऑफ 1h3 माइनस मास ऑफ 1h2 into 2, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ 1h1 कितना है? 1.006725 U प्लस 1h3 कितना है? 3.016049 U माइनस 2 इंटू 1h2 कितना है? 2.014102 U। तो इसका मेरे पास जो आंसर है वो है -0.00433। इतना ही आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ओके, कैलकुलेटर से किसने किया है? मेरे पास जो आंसर है वो है -0.00433 U। यही आ रहा है? सर शायद से 543। 543 है। यस सर 543 है यस जीरो कितने हैं पीछे? सर 0.00543 अच्छा, यस सर 00543। ओके, तो 543, ठीक है, चलो ठीक है, माइनस में आ रहा है तो मतलब प्रोडक्ट का जो मास है वो ज्यादा हो गया। तो दैट मींस दिस रिएक्शन इज व्हाट? इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। मास बढ़ रहा है तो मास बढ़ाने के लिए अपने को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। देयरफॉर दिस इज एंडोथर्मिक। ठीक है, सिंस मास ऑफ प्रोडक्ट्स is greater than mass of reactants, therefore endothermic। और इसका Q वेक्टर कितना आएगा? Q वैल्यू that will be delta M into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 या 931.5 कुछ भी ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा। तो फिर तो वही गलत आएगा मेरे पास। कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके? टेल मी। सर 5.05533 5.05533। यस सर तो दिस इज द Q वैल्यू, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगी। तो दिस इज एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, राइट। ऐसे ही दूसरे पार्ट का निकाल लेते हैं, बी पार्ट का। बी पार्ट में डेल्टा एम विल बी मास ऑफ C612 into 2 minus mass of neon plus mass of helium। इनकी मासेस की वैल्यू डाल के हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? ए प्लस आएगा 0.0 00 4958 यार इसको क्या हो गया आज? 4958, हाँ ये ठीक है मेरे पास, यही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट।
तो क्योंकि यहाँ पे मासेस कम हो गए मास, तो देयरफॉर क्या है, एक्सोथर्मिक, करेक्ट। Product is less than mass of reactants, therefore exothermic, because energy is released। और Q वैल्यू जो आएगी इसकी, that is plus 0.00495 into 931.5 mega electron volt, and that comes out to be 4.618 mega electron volt। Clear? Got it? Yes, sir. ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करो, बढ़िया सा है। जरा एक मिनट। ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। इसकी वैल्यूज जो हैं वो पिछले क्वेश्चन से उठा लेना। 1H3 भी था पिछले क्वेश्चन में, 1H2 भी था, और नहीं, अच्छा साथ में एनर्जी दे रखी है इसमें, हाँ 3.27 दे रखी है, यू वोंट नीड दैट।
यस, किस में है भाई आंसर? सुमित कुमार, अर्षित एंड करण। अर्षित, तेरा आंसर तो गलत है भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सर जाउल में है। बस टाइम बताना है। हाँ, उसको जाउल में एनर्जी को कन्वर्ट करके टाइम सेकंड में है। टाइम बताना भाई आंसर, बाकी आगे मैं खुद कर लूं। सर लिख दिया मैंने सर आंसर। ये तूने जो आंसर लिखा है वो क्या चीज है? करण, पावर तो सही है, मैग्नीट्यूड गलत है आगे। ना भाई अक्षत, ना सुमित कुमार। सुमित कुमार, 10 यस पावर सर। 10 पावर माइनस 15 सेकेंड, मतलब 1 सेकंड भी नहीं चला। सर इतना ही आ रहा था। मतलब तो दुनिया खत्म कर दे। 1 सेकंड भी नहीं चला इस रेडियो एक्टिव, मतलब इस रिएक्शन से, न्यूक्लियर रिएक्शन से। फालतू है न्यूक्लियर एनर्जी, है नहीं? हम्म। अरे दो, नहीं अर्षित, बहुत ज्यादा हो गया। करण का आंसर सबसे क्लोज है। अब ठीक है करण, ऑलमोस्ट देयर, करेक्ट। बाकियों को चमक नहीं रहा, क्या करना क्या है? सर बस 1 मिनट और। हम्म।
सुमित कुमार नजदीक तो आ गया, चल ना, सुमित कुमार नहीं, सुमित डेल्टा। अर्षित तू भी थोड़ा बहुत नजदीक तो आ गया, चल। चल देखो, अपने पास जो सैंपल है ड्यूटेरियम का, 2 किलो का सैंपल है, ठीक है। हमें इस रिएक्शन से दिख रहा है कि भाई दो एटम, ये दोनों एटम ड्यूटेरियम के लेफ्ट हैंड साइड में, दो न्यूक्लियस जो है ड्यूटेरियम के मिल के 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो 2 किलो ड्यूटेरियम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, पहले तो ये निकाल लेते हैं। उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा कि 2 kg ड्यूटेरियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, राइट। हमें इतना पता है कि 1 मोल ऑफ ड्यूटेरियम हैज Na नंबर ऑफ एटम्स, हाँ के ना? Na पता है क्या होता है? एवोगैड्रो। दैट इज 2 kg, सॉरी 2 ग्राम। इसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कितना है ड्यूटेरियम का? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ड्यूटेरियम हैज 6.023 into 10⁻23 एटम्स। तो 2 किलो में कितने होंगे? देयरफॉर 2 kg ड्यूटेरियम हैज 6.023 into 10⁻26 एटम्स। 2 ग्राम में अगर 10⁻23 है तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 10⁻26 एटम हो जाएंगे। ये अपने पास नंबर ऑफ एटम्स तो आ गए। अब एनर्जी देखते हैं। 2 एटम्स ने कितनी एनर्जी रिलीज की? 2 एटम्स ऑफ 1H2 रिलीज कितनी एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे पास कितने एटम्स हैं उससे एनर्जी देख लेते हैं। देयरफॉर 6.023 into 10⁻26 atoms release एनर्जी कितनी? 3.27 डिवाइड बाय 2 into 6.02 into 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अप्रोक्सीमेटली कितनी आ रही है? ये सॉल्व करके कितनी आती है? 3 बताओ भाई। सर 9.84 into 10⁻26। This comes out to be 9.8 कहां से आ गया? अच्छा, कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। 3.27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6.023। ओके, हाँ ठीक है, सॉरी 9.8476 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एनर्जी कितनी आएगी? 9। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
476 इंटू 10⁻26। पहले तो मेगा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। एक मेगा में मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 into 10 raised to power minus 9. इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ये कितना आ रहा है? इंटू 1.6 यार 15.75 इंटू 10⁻⁻, कितना? 26 और 6 हो गया 32 में से 19 गए 13। जूल। राइट नाउ अपने पास जो टोटल एनर्जी मिली वो ये मिली। अब इससे हमें 100 वॉट का बल्ब जलाना है। 100 वॉट का बल्ब मतलब 100 जूल पर सेकंड। तो वो बल्ब एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। बल्ब कितना है? 100 वॉट का मतलब 100 जूल पर सेकंड। मुझे टाइम निकालना है तो टाइम क्या होगा? इट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। मेरे पास टाइम आ जाएगा which is 15.75 into 10⁻13 divided by 100। तो ये आ गया 1.575। कहाँ गया भाई? 5 into 10⁻12 seconds। दस रेस्ट टू पावर 12 सेकेंड। भाई कितने साल हो गए? करना जरा डिवाइड। 4-5 हजार साल हो जाएंगे ये। टेन पावर हाँ 49,942 years. 49,942 years. years। मतलब पुश्तें यूज कर रही हैं, पुश्तें। ठीक। चलो ठीक है जी, गॉट इट। कोई दुख तकलीफ इसमें? सर मैंने थोड़ा अलग से किया था ये क्वेश्चन। कैसे? सर पहले ना सर 4 एटॉमिक मास यूनिट्स ऑफ ड्यूटेरियम क्या? हमें सर यूनिटरी मेथड लगाया था। 4 एटॉमिक मास यूनिट्स गिव 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अच्छा उसके बाद सर एटॉमिक 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻27 kg। और सर उधर भी जूल्स में चेंज कर लिया। मैंने भी सर ऐसे ही किया था। नहीं मेरे को समझ नहीं आया। तुम लोग क्या कह रहे हैं? अर्षित तू बोल, उसकी आवाज थोड़ी हो रही है। सर जैसे यहाँ पर हमने कर दिया कि 4 एटॉमिक मास यूनिट हमको 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दे रहे हैं, तो फिर यूनिटरी मेथड लगा के जितनी 2 kgs एनर्जी देंगे वो फाइंड कर ली, ऐसे किया था। मेरे को भेजना एक बार जरा क्लियर सोल्यूशन लिख के ना, देखता हूँ क्या किया तुमने। आंसर सेम नहीं आ रहा? नहीं सर, वो मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। एक बार ना तुम लोग इस मेथड से जो तुम लोगों ने किया एक बार चेक कर लेना कि अगर आंसर सेम आ रहा है फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि आ जाना चाहिए। मतलब अगर ऐसा भी किया, एक ही बात है वो, तो बात तो एक ही, हम भी वही कर रहे हैं।
तो अगर नहीं आया फिर कुछ गड़बड़ की होगी तुम लोगों ने, मैं चेक कर लूंगा एक बार व्हाट्सएप कर लेना। यहाँ पर सर बस ये बता दो कितने एटॉमिक मास यूनिट होंगे, 4 होंगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट होगा बता टोटल? कितने होंगे? मेरे हिसाब से तो सिर्फ 4 होने चाहिए। हाँ ठीक है, 4 ही होंगे ना? 4 ही तो हैं। ठीक है सर। करण यस सर। मेरे को भेजना जरा क्या किया। अच्छा आ गया, यस सर। आ गया, सेम आ गया आंसर। सर बस 1.63 आया है। अच्छा वो तो चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। 1.57 की जगह 1.6 आ गया, ठीक है कोई नहीं, आ गया सेम आंसर। इसका तो आ रहा है अर्षित, चेक कर लेना तुम। ओके चलो, तो इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं तुम लोग ये होमवर्क कर लेना। अब चैप्टर हमारा जो है वो खत्म हो गया है, ठीक है, इसमें जितना भी सिलेबस में है। बाकी जो भी पोर्शन छूटा है अभी वो सिलेबस में नहीं है फिलहाल, राइट। तो उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 2 में भी है तो वो 2 वाले क्वेश्चंस में उसमें ढूंढ के आप लोग वो छोड़ देना क्वेश्चंस, सिर्फ वही वाले करना जो सिलेबस में हमने अभी किया है क्लास में, राइट। और एक्सरसाइज 0 और 1 में से कौन कौन सा पार्ट बन रहा है, ई तक तो तुम लोग आज करके ही आए हो। एफ नहीं करना है, एफ नहीं करना है, लिख लो, एफ एक्सरेज नहीं करना है। जी पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस एंड आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये करना है, ठीक है। ये न्यूक्लियस पे है और ये इज इक्वल टू mc स्क्वायर पे है, जी वाला पार्ट। आई पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्शंस, देयर बैलेंसिंग एंड एनर्जी कैलकुलेशंस, ये करना है, ये क्यू क्यू वैल्यू पे है, आई पार्ट भी करना है। उससे पहले एच रह गया, जी एच आई, अच्छा एच रह गया, एच कौन सा है, बाइंडिंग एनर्जी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियाई, हाँ ये भी बाइंडिंग एनर्जी पे है, ये भी करना है। एंड जे पार्ट इज फिजन एंड फ्यूजन रिएक्टर्स, ये भी करना है, ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए, राइट। एक काम करेंगे, इसको बांट लेते हैं। एक्सरसाइज 2 विल नॉट डिस्कस ऑन मंडे ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक्सरसाइज 0 एंड 1 कंप्लीट कर लोगे मंडे तक? ज्यादा मुश्किल नहीं है एक्चुअली, क्वेश्चंस देखने में ज्यादा हैं बट मुश्किल नहीं है 4 पार्ट 0 एंड 1 के। कल टेस्ट है तुम लोगों का? अच्छा बताओ मंडे तक कर लोगे? चलो मैं तुम लोगों को, कर लोगे ओके। मैं एक बार ना देख के क्वेश्चंस काउंट करके मैं एक बार तुम लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूंगा कि कितना काम कितनी देर में करना है, कब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, राइट। चलो जी।